कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिला बरेली के नवाबगंज में गरीब सिलाई मशीन के मिस्त्री के बेटे ने नीट की परीक्षा पास कर एमबीबीएस में सिलेक्शन पाया। नगर में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का घर पर लगा तांता। आपको बता दें कि नवाबगंज कस्बे के मोहल्ला चौपला के रहने वाले मोहम्मद हनीफ उर्फ बब्बू, जो कि एक सिलाई मशीन मैकेनिक का कार्य करते हैं, जो बहुत ही गरीबी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा देने से किसी भी कठिनाई में पीछे नहीं हटे। उसी का नतीजा है कि 2020 की नीट परीक्षा में 720 अंक में से 613 पाकर सबसे छोटे बेटे मोहम्मद शान इदरीसी ने ये सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है। इससे पहले 2 साल घर पर ही रहकर तैयारी की। इस बार कोटा राजस्थान से नीट की तैयारी कर परीक्षा में बैठे और पहले ही प्रयास में एमबीबीएस में सिलेक्शन पाया। बताते चले कि मोहम्मद शान इदरीसी से बड़े 2 भाई मोहम्मद इमरान इदरीसी, जो BUMS कर रहे हैं, उनसे छोटे भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से गरीबी में भरण पोषण करने वाले एक मजदूर ने अपने तीनों बेटों को कामयाबी की शिखर पर पहुंचाकर आज खुशी महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद हनीफ उर्फ बब्बू की पत्नी का कहना है कि उनके तीनों बेटों ने जो कामयाबी हासिल की है उससे वो बहुत खुश हैं। खुशी इतनी है कि आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आंटी क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका बेटी? आप मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मुझे इतने महसूस खुशी इतनी मिली है मुझे कि मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ खुशी में अपनी। आपके 3 बच्चे कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचे हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मुझे अपने तीनों बच्चों को बहुत बहुत खुशी का माहौल लग रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ। खुशी का मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा कुछ जो मैं कह पाऊँ। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शान रजा इदरीसी। आप एमबीबीएस में आपका चयन हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे भाई बड़े मोहम्मद इमरान और मेरे पिताजी और मेरे मुझसे बड़े भाई इंजीनियर मोहम्मद आमिर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, गाइडलाइंस दी मुझे, हर तरीके से मेरी हेल्प की। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया किसी चीज़ की कमी को। मैं बिल्कुल फ्री होकर मैंने अपनी पढ़ाई की और मेरा पूरा श्रेय मेरी फैमिली को और मेरे टीचरों को जाता है। ये कैमा प्रयास था आपका? जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। आपने कभी कल्पना की होगी, मेरे एक पिता एक छोटे से कारीगर हैं, सिलाई मशीन के मिस्त्री हैं जी, आपने ये कल्पना की होगी कि मैं कभी इस बुलंदी पे पहुंचूंगा? जी, एक्चुअली मेरी मेन इंस्पायरेशन है वो मेरे पिताजी से ही है। मैं देखता था पूरे दिन अपने पापा को धूप में काम करते हुए। मई जून की गर्मी में वो धूप में खड़े होकर काम करते थे। वहीं से मैंने अपने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आगे इन्हें, मैं डॉक्टर बन के इन्हें अच्छी पोस्ट पर पहुँचाऊँगा। भाई BUMS डॉक्टर हैं जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई ने तो हद से ज़्यादा ही मतलब हर तरीके से मेरी हेल्प की है। कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि किसी चीज़ की कमी है मेरे पास। मुझे हर तरीके से पढ़ाई में, फाइनेंशियली, हर चीज़ में हेल्प की है मेरी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है और फिराज हैदरी नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का टीचर भी हूँ और साथ में डॉक्टर भी हूँ और तमाम इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। और बच्चे को, जो मेरे घर में मेरा सबसे छोटा भाई है, तो मेरा टारगेट यही था कि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को उसकी ज़बरदस्त तैयारी कराऊं, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। आज वो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, मतलब आने वाले दिनों में फ्यूचर डॉक्टर है वो। और हमारे घर में शुरू से ही शिक्षा का बहुत महत्व दिया गया है, सभी लोगों ने दिया है। मेरे कज़िन्स, मेरी कज़िन बहन जो है शमन, वो BTC है और उससे छोटा भाई जो है वो भी नीट का स्टूडेंट। खिदमत खल्क की कोशिश बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने विचार कर रखा है कि आने वाले दिनों में मैं बरेली में नर्सिंग होम ज़रूर खोलूँगा अपने भाइयों के साथ। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये है कि लोगों का कहना ये होता है कि कम पढ़ के आप सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ बच्चों से, जब मैं मेडिकल कोचिंग में पढ़ाने भी जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आपको 24 घंटे पढ़ना है। 24 घंटे पढ़ने का मतलब ये है कि आप जब खाली बैठें आप पढ़ें, आप खाली बैठें तो पढ़ें और बाकी अपनी जो डेली लाइफ है उसको भी इंजॉय करें।
लेकिन लोग ये समझते हैं कि बहुत कम पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। छोटा वाला भाई, उसका शरीर इतना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसने इतना भरसक प्रयास किया कि वो नीट में 613 नंबर ले आया। माई सेल्फ डॉक्टर फिरोज, प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहाँपुर। कहाँ से बिलोंग करते हैं नवाब? जी, मैं नई बस्ती नवाबगंज से बिलोंग करता हूँ। इस बच्चे को आप क्या संदेश देंगे इस गरीबी मैं से? बस यही कहना चाहूँगा, पहले से ही मैंने बोल रखा है कि अभी से ही आपको पीजी के लिए लग जाना है। आप एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए, लेकिन पीजी के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तुरंत आप पीजी में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप और युवा हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? और जो नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद यही है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। अब इतना आसान नहीं रहा है कि नीट को क्वालिफाई करना। आपको शुरू से ही बहुत अच्छे से मेहनत करके पूरी साल लगना पड़ेगा, तब आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। नीट क्वालिफाइड करने के लिए कम से कम कितने घंटे, 24 घंटे पढ़ना चाहिए? कम से कम मेरे हिसाब से तो 10 से 15 घंटे के बीच तो पढ़ाई करना पड़ेगी आपको। नवाबगंज में जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो चाहें तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे एक अच्छा सा एक हॉस्पिटल डाल के नवाबगंज के जितने भी लोग हैं, जितने भी पुराने लोगों ने जो कमियां की हैं, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उनकी खुशी का हिस्सा नगर के लोग और रिश्तेदार भी बने, जिन्होंने घर पर पहुंचकर मिठाइयां खिलाई। नवाबगंज से बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।